हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का दूसरा पार्ट बनाएंगे क्लास 10th का। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। यानी कि AP हमारे पास दिया हुआ है और उसका एक टर्म है 78। अब वो कितने नंबर का है ये हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास जो दिया है पहले वो लिखेंगे, ठीक है। देखिए लिखेंगे, दिया है AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 डॉट। तो अब देखिए इस AP में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो A है हमारा प्रथम पद 3, ठीक। और देखिए D हमारे पास क्या होगा। D हम कैसे फाइंड करेंगे, दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएंगे। यानी कि D जब निकालते हैं तो होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। यानी कि कम से कम 3-4 टर्म तक हमें घटा घटा के देखना है कि ये जो हमारा अंतर आ रहा है वो बराबर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो आप 5.1 का पूरा बना चुके हैं, 5.2 का भी पहला पार्ट बना चुके हैं या फिर देख चुके हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डी क्या होता है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस होता है। अब देखिए A2 क्या है, 8, 8 घटा 3 बराबर 13 घटा 8 कीजिए। 8 में से 3 जाए 5, 13 में से 3, 13 में से 8 जाए 5, तो हमारा डी क्या आ गया 5। तो हम लिखेंगे डी बराबर 5, ठीक है। तो डी हमारा 5 आ गया। अब देखिए ये क्या है, पद है, एक टर्म है, यानी कि AN है। क्या है, AN है 78। 78 क्या है, पद है। अब वो कितने नंबर का टर्म है ये हमें फाइंड करना है। यानी कि n इज इक्वल टू वॉट। तो एक सूत्र तो आपको पता होगा, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र पर, हाँ इस फॉर्मूले पर, इस सूत्र पर जो भी हमारे पास मान है, जो भी वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे और जो नहीं है वो खुद अपने आप बाहर आ जाएगा। क्योंकि AN क्या है हमारे पास 78, देयरफॉर A इज इक्वल टू 3 जोड़ N, N नहीं है तो N माइनस 1 ही रहने देंगे। D है हमारा 5, ठीक है। अब देखिए 78 है ना, 78 में 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नहीं, पहले उधर का काम कर लेते हैं। 3 जोड़ 5N माइनस 5, ठीक है। अब देखिए 78 बराबर 3 में से 5 जाए माइनस 2, तो 5N माइनस 2 हो गया उधर। अब ये जो 2 है उसको हम इधर से इधर ले आएंगे, तो 78 जोड़ 2 हो जाएगा बराबर 5N। देयरफॉर 78 2 80 इज इक्वल टू 5N। 5 16 25 80, यानी कि N जो हमारा आ गया, N आ गया 16। तो हम लिखेंगे उत्तर में, क्या लिखेंगे, देखिए कि कह रहा ना कौन सा पद 78 है, तो ये क्या आ गया, n बराबर 16, यानी कि 16वां पद 78 है। इस AP का 16वां पद 78 है। ये हमारा उत्तर हुआ। देखिए बच्चों, 5 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, दो हमारे पास AP दी हुई है। देखिए 2 AP दी हुई है। अब निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, मतलब पूछा जा रहा है कि ये जो 2 AP हमारे पास हैं, मतलब एक क्या कहते हैं, सूची है या फिर श्रेणी कहिए या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं AP को, समांतर श्रेणी। तो ये जो हमारे पास श्रेणी दी हुई है, जो चेन दी हुई है संख्याओं की, तो कहा जा रहा है कि देखिए शुरू इससे या लास्ट इससे है, शुरू इससे या लास्ट इससे। आप बताओ किसमें कितने पद हैं, यानी कि कितने टर्म हैं। ये जो है ना कितने हैं, 1 2 3 4, भी तो 4 ही दिख रहा है, पर यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके बीच में कितने पद हैं, कितने टर्म हैं, ये हमें निकालना है। तो यानी कि क्या निकालना है, n निकालना है, संख्या निकालनी है। तो चलिए 1 नंबर का बनाते हैं, हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो देखेंगे क्या दिया हुआ है। दिया गया AP हमारा है क्या, देखिए 7 13 19 डॉट 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 205, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब A देखिए क्या है, 7 है, ओके। अब आपको तो दिख रहा होगा 7 13 19, तो D तो 6 होगा, तो लिखिए D बराबर 6। क्यों लिख दें, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे नहीं लिख देना है, ठीक है। आपको निकालना है। D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी कि दूसरे पद में पहले पद को और तीसरे पद में दूसरे पद को, यानी उसके हर अगले साथी में से उसको घटा दीजिए, उसके हर अगले साथी में से उसको घटा दीजिए। अब देखिए 13 घटा 7 बराबर 19 घटा 13, 13 में से 7 जाए 6, 19 में से 13 जाए 6, यानी कि डी हमारा आ गया 6। तो देखिए D 6 लिखा हुआ है। अब AN दिया हुआ है ऊपर। 1 नंबर का जो प्रश्न बनाए थे भी 4 नंबर का, ठीक है।
इससे पहले 4 नंबर का बनाए थे तो उसमें 78 था, तो वो an था। अब इसमें an है देखिए 205, तो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, an का। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है बच्चों, ये तो पता होगा आप लोगों को। इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है ये। या फिर इतनी बार लिखिए कि याद हो जाए। तो an क्या है हमारा बच्चों, देखिए 205 है, 205 बराबर a क्या है देखिए 7, n नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी है 6, तो 205। अभी 7 को इधर ले आते हैं, अब ये देखिए 6n माइनस 6, 7 को जब इधर ले आएंगे तो देखिए 15 में से 7 जाए 8, 9 में से कुछ नहीं जाए 9, 198। अब उधर का जो 6 है ना वो इधर आके जुड़ जाएगा, हल्का करते जाओ, उधर से इधर लाते जाओ। अब देखिए 8 से 14 4 बाकी है, 9 10 के 0 बाकी है, ये देखो 204 बराबर 6 है। अब क्या करेंगे, 6 से हो जाएगा भाग दे देगा। 6 क्या करेगा, इधर देख रहे गुना हो रहा है तो ये इधर आ जाएगा, भाग दे देगा, समझे। तो ये डायरेक्ट आपको नहीं करना है, बस हम आपको समझा रहे हैं। तो n से 6 से काटिए, देखिए 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 चौक 24, यानी कि n बराबर आ गया 34। तो हम क्या लिखेंगे कि इस एपी में कुल 34 पद है। देखिए उत्तर लिखेंगे इस एपी में कुल पद 34 हैं, ये हमारा उत्तर होगा बच्चों। तो एक का हमारा बन गया। चलिए अब सेकंड में बनाते हैं, ये भी बहुत आसान होता है। आप प्रयास कीजिए अपने से बनाने का। देखिए इसको a मानिए और d निकालने के लिए दूसरे काम से पहले को घटाइए, तीसरे काम से दूसरे को घटाइए, और इसको ले लीजिए an, बहुत ईजिली बन जाएगा। अब देखिए बच्चों सेकंड में बना ही लेते हैं हम लोग। चलिए मैंने तो आपको हिंट कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं बना के दिखा देती हूँ। 18 15 पूर्णांक 1/2 13 डॉट माइनस 47। तो अब देखिए ये हमारा है 2 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर का है। तो अब देखिए दिया गया एपी वही उसी टर्म का बन रहा है, तो मैंने सोचा कि बीच बीच का सिर्फ मान हटा देते हैं और इसी में बना देते हैं। तो अब देखिए करना क्या है कि ए हमारा क्या है 18, जो सबसे पहले वो हमारा ए होता है, प्रथम पद होता है। डी क्या होगा, डी अभी निकालेंगे, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अब देखिए a2 क्या है, ये है a1, देखिए ये है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है an। अब पूछ रहा है कि आप n बताओ, मतलब कि कुल कितना पद है, कुल कितना टर्म है, कुल कितना मित्र है, इस श्रेणी में, इस चेन में कुल कितने संख्याएं आएंगी वो बताओ। तो पिछली बार तो हमारा 34 आ गया था, 34। अब देखिए a2, देखिए क्या है, a2 है 15 पूर्णांक e स्क्वायर, न बूझ लीजिएगा आप लोग, ये a2 है। अच्छा लो भाई इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि कैसे कैसे लिखती है। तो ये देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। दूसरे पद में से पहले को घटाते हैं, तो 15 पूर्णांक 1/2, यानी कि 15 दूनी 30 और 1 31/2, 31/2 घटा 18 बराबर a3 माइनस a2। a3 क्या है, देखिए हमारा 13 है, 13 घटा 31/2। देखिए दोनों जगह हमारा लघुत्तम वाला झमेला हो गया। तो देखिए 2 18 36, 36 31 में से 36 जा रहा है, यानी कि -5/2, -5/2 बराबर ये 13 दूनी 26, 26 में से 31 जा रहा है, यानी कि -5/2। देखिए हमारा दोनों बराबर आ गया, यानी कि डी हमारा क्या आ गया, -5/2। तो ए है 18 ये वाला, डी है -5/2 और an है -47। तो बहुत इजीली आप इसे पुट कर सकते हैं इस सूत्र पे, इस फॉर्मूले पे। देखिए an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an की जगह ये होगा ना -47। an की जगह क्या होगा -47, ओह सॉरी ब्लैक ले लिए, -47। तो -47 इज इक्वल टू ए है क्या हमारा 18 है, देखिए 18 जो n नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी है -5/2, ठीक है। अब देखिए -47 है ना, इस 18 को इधर भेज दीजिए, उधर ना थोड़ा हल्का लगेगा, बराबर ये देखिए -5/2 n, ये देखिए माइनस प्लस 5/2। ये 5/2 क्या किया, n और 1 दोनों से गुणा कर लिया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों एक साइन वाला है, दोनों जुड़ जाएगा। 8 7 15 5 बाकी 4 5 6 -65 इज इक्वल टू। अब देखिए क्या करिए, ये 5/2 को इन्हें भेज दीजिए कि भाई तुम यहाँ क्या करेगा, जाओ उधर, तो -65 -5/2 ये कहते हैं। अब क्या करेंगे, इस 5/2 को क्या करेंगे,
इधर भेज देंगे, इस 5/2 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, बराबर हो जाएगा -5/2 इंटू n। अब ये देखिए 2 और 1 कल होता है, ये 65 दूनी क्या होता है 6 60 दूनी 120 और 5 दूनी 10 यानी 130, अब -130 और -5 यानी कि -135/2। अब ये -5/2 को ना इधर भेज दीजिए तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 2/5 ये माइनस आ जाएगा बराबर क्या। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल, काम खत्म, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस भी गया, अब 5 से काटिए, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 7 35 बराबर है, तो n क्या आ गया, 27 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे इस एपी में कुल 27 पद हैं, आंसर। देखिए बच्चों, छठा प्रश्न है कि क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है। तो हमें टेस्ट करना है कि वो -150 उस एपी का टर्म है या नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया होता है ना, पहले हम वो लिखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो देखिए दिया है कि एपी जो हमारा है 11,852 डॉट 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 -150, तो -150 ये अंतिम पद नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो देखिए बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने रोका था। तो ये हमारा एपी है, ठीक है। अब ये इसका अंतिम पद क्या है वो हम लोगों को पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, a बराबर 11, d पता नहीं, d पता नहीं तो d हम फाइंड करेंगे, a2 - a1 = a3 - a2। a2 क्या, देखिए 1 2 2 नंबर में 8 घटा a1 11, और ये देखिए A3 यानी कि 1 2 3 नंबर में 5 घटा A2 मतलब ये 8, 8 में से 11 जाए -3, 5 में से 8 जाए -3, यानी कि D हमारा आ गया -3, D क्या आ गया, -3 आ गया। अब देखिए कह रहा है कि क्या उसका एक पद -150 है, यानी कि AN है हमारा -150। तो देखो हम इस सूत्र पर चलेंगे, +n-1 इंटू डी के सूत्र पर, और हम क्या करेंगे, इस n को निकालेंगे। अगर n हमारा पूर्ण संख्या आ गया, अगर n हमारी पूर्ण संख्या आ गई गिनती की, तब समझिए कि -150 उस एपी में है, उसी एपी का है। अगर नहीं आया तो -150 उसका नहीं है। तो देखिए हम चलेंगे an बराबर a + n-1 इंटू डी। देयरफॉर an क्या है, -150 बराबर a क्या है 11, n नहीं पता, d -3। अब इसको सॉल्व करते जाइए, 11 को इधर भेज दीजिए, -150 - 11 बराबर -3n, ये -3 क्या करेगा, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3n। अब ये देखिए माइनस माइनस +3, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस हमारा 161। अब इस 3 को उधर रख कर करेंगे क्या, 3 को इधर भेज दीजिए, -3 हो जाएगा -3n। अब देखिए ये हो गया -164 = -3। एक काम करिए, माइनस का जमेला ख़त्म कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, -161 -3 मिलके -164। अब 3 से काट के देखिए, 3 × 5 = 15, n बराबर करके देखिए 164/3 कटता है, 3 से भाग दो, 164 में क्या होता है, 3 × 5 = 15, कट्टम कुट्टी 1 4। अब बताइए 3 का 14 कहाँ से आएगा, 3 का 14 नहीं आएगा, यानी कि हमारा ये पॉइंट में आ रहा है, तो हम इसको पॉइंट में ही लिखते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, पॉइंट, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, डॉट 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 चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो n हमारा क्या आ गया, 54.67 पे बार, या फिर ये गलत है, 6 पे बार दे दीजिए, या फिर 6 7 दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। तो ये हमारा, हाँ, तो ये हमारा आ गया n। अच्छा आप ये बताइए, क्या आप गिनती गिनते हैं, 54, 55, 11.5 नहीं गिनते ना। गिनती कैसे गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी हर जनरेशन वैसे ही गिन रही है, और हमारे अगले जनरेशन भी वैसे ही गिना, चाहे कितना भी डेवलप हो जाए दुनिया, गिनती हमेशा पूर्ण संख्या की ही होती है। और जब गिनती हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, नंबर इसका पूर्ण संख्या में नहीं है, कौन सा मार्कर उठा लिए, जब नंबर हमारी इसकी पूर्ण संख्या में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों उत्तर में, देखिए आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ प्राप्त n, क्या n
प्राप्त n एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः -150 इस AP का एक पद नहीं हो सकता है। कैसे होगा भाई? गिनोगे ही नहीं, गिनती में तुम आ ही नहीं रहो, नहीं आ रहे हो गिनती में, आ ही नहीं रहे। 54 कहाँ से लाए? 54 संभव ही नहीं। आप 54 लाओ, 55 लाओ, 56 लाओ, 150 ले आओ, 1000 ले आओ, ये पॉइंट में क्यों लाए? आप पॉइंट में लाए मतलब आप इसके ग्रुप के हैं ही नहीं, इसलिए आप यहाँ पे फिट नहीं हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे -150 इस AP का पद नहीं है। ठीक है, देखिए बच्चों, अभी 7वां प्रश्न है हमारा, लास्ट है, लाइट थोड़ी चली गई है। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब एक AP के बारे में बोला जा रहा है जिसका कि 31वां पद निकालना है हमें, और क्या उसका 11वां पद के 11वां पद दिया हमारे पास, 11वां पद दिया, और क्या दिया है? 16वां पद दिया। मतलब आप ये समझिए कि हमें 2 इक्वेशन निकालने हैं। ठीक है, तो हमें हमारे पास क्या है? 11वां पद और 16वां पद है। अब देखिए 11वां पद है तो देखिए an बराबर क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n है यहाँ पर अगर 11, अगर n बराबर 11 हम रख लें तो देखिए क्या होगा? a11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या बोलते हैं? a11 क्या दिया है? 38 दिया है। a11 क्या दिया है? 38 दिया। तो हम लिखेंगे 38 बराबर a प्लस 10d, समीकरण 1 मान लीजिए। तो a11 क्या दिया है? 38 दिया है, तो क्या लिखेंगे? 38 बराबर a प्लस 10d, समीकरण 1। अब देखिए 16वां पद 73, ये अंतिम प्रश्न है। 16वां पद 73 है। जब n बराबर 16, यहाँ लिख देंगे जब लिखा छोड़ दिए थे। जब n बराबर 16 तो हमारा होगा a16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो a16 हमारे पास क्या दिया है बच्चों? 73 दिया है। लिख दीजिए 73 बराबर a प्लस 15d, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमारे पास चूंकि 2 समीकरण है, ठीक है, तो जब 2 समीकरण है तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 घटा 2 करेंगे, और जब हम समीकरण 1 घटा 2 करेंगे तो कोई ना कोई एक वैल्यू तो हमारे पास मिल जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं अब समीकरण 1 घटा 2 करने पर देखिए समीकरण 1 हमारा जो है ना 38 बराबर a प्लस 10d, इसमें से हम इसको घटा देंगे 73 बराबर a प्लस 15d, और जब हम घटा देंगे तो एक चीज़ का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर उसी वैल्यू को यूज करके हम दूसरे को भी निकाल देंगे। 1 घटा 2 जब करेंगे देखिए क्या होगा? 38 घटा 73 बराबर a प्लस 10d घटा a प्लस 15d। तो यानी कि लेफ्ट वाला घटेगा लेफ्ट में, लेफ्ट वाला घटेगा लेफ्ट में, राइट वाला घटेगा राइट में। अब देखिए हमारे पास क्या बचता है? देखिए 13 में से 8 जाए 5, 6 में से 3 जाए 3 बराबर देखिए a प्लस 10d घटा a घटा 15d माइनस a प्लस a खत्म। अब देखिए 10d 15d में क्या हो रहा है? घट रहा है। तो अब यहाँ लिखेंगे 35 बराबर माइनस 5d, 35 बराबर माइनस 5, यानी अब देखिए d आ गया मेरा। तो d हमारा क्या होगा? 5 से 35 कट जाएगा तो d बराबर हो जाएगा -7। तो हमारे पास क्या मिल गया? देखिए d मिल गया -7, d क्या मिल गया? -7 मिल गया। लाइट कट गई है तो देखिए हमारा d क्या निकल गया? 7। तो देखिए d बराबर -7, ठीक है, 5 से 35 तो होता ही है, d बराबर -7 हो गया। अब इस d बराबर -7 को हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में पुट करेंगे तो a का मान हमारा निकल जाएगा। देखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए हमारा क्या है? a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d बराबर 38। तो d बराबर हम क्या रखेंगे बच्चों? -7 रखेंगे। देखिए a जोड़ 10 गुना -7 बराबर 38, देयरफॉर a बराबर क्या होगा? 38। देखिए 7 है 70, ये देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 10 में से 8 जाए 2, 6 में से 3 जाए 3,
तो हमारा हो जाएगा a -32। ए हो गया -32, डी हो गया -7। तो अब देखिए क्या करते हैं। अब प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा बोल रहा है कि आप जो है एक एपी है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, उसका आप 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, निकाल देंगे 31वां पद। तो ए है हमारा -32 और डी है -7 और एन है 31 और ए एन हमको निकालना है। तो ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, खुद भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इसे पूरा करके छोड़ेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन हमारे पास नहीं है, ए एन हमें निकालना है। तो ए एन बराबर हो जाएगा -32 जोड़ एन क्या है 31 घटा 1 गुना -7, यानी कि -32। 31 में से 1 जाए 30, 30 सती 210 माइनस में। अब ये देखिए 2, ठीक, 3 और 1 4 -242। ये हमारा 31वां पद है, -242। नहीं दिख रहा है बढ़िया से, लाइट कट गई है, इन्वर्टर पे चल रहा है लाइट। तो अब देखिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब देखिए क्या है कि एक एपी हमारे पास दिया नहीं था, कह रहा था कि ये वो एपी है, उसका 11वां पद 38 है और 16वां 73 है, उसका आप 31वां निकालिए। तो हम क्या किए कि 11 रखे तो एक सूत्र निकला, एक समीकरण निकला, 11 रखे तो एक समीकरण निकला। अब ये 16 रखे तो एक समीकरण निकला। अब ये घटा दू कर दिए तो डी निकला, ठीक है। और जब डी निकल गया तो समीकरण 1 में क्या किए, डी का मान रख दिए, और समीकरण 1 में डी का मान रख दिए तो ए का मान फेंक दिया। अब क्या किए, देखिए प्रश्न बोल रहा था कि आप 31वां पद निकालो। ए है -32, डी है -7 और एन है 31, ए एन निकालना था। ए एन के सूत्र पर बैठा दी, 242 70 हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।